जय हिंद। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? मानव रोग लक्षण एवं उपचार। ठीक है, जो आपकी खान सर के बुक है ना, उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें साइंस के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, ट्रिपल वैक्सीन या टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? बताइए। तो देखो, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ट्रिपल वैक्सीन टीका कौन सा होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका DPT होता है। ठीक है, डी माने क्या होता है इसमें? डिप्थीरिया। पी माने क्या होता है? परट्यूसिस। ठीक है, और टी माने क्या होता है? आपका टिटनेस होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? देखो, परट्यूसिस को हम क्या कहते हैं? काली खांसी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया। ठीक है, डी माने, पी माने परट्यूसिस, ये इसका या काली खांसी कहते हैं इसको, और टी माने क्या होता है? आपका टेटनेस। ठीक है, तो ये तीनों रोगों के लिए लगती है वैक्सीन। ठीक है, DPT ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए, नेक्स्ट है आपका, काली खांसी को बताइए क्या कहा जाता है? तो जो काली खांसी होती है तो उसको क्या कहते हैं? पर्टूसिस कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था DPT डिप्थीरिया, और पी माने क्या होता है? पर्टूसिस ही होता है। ठीक है, और टी माने क्या होता है? आपका टिटनेस होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रोग, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? बताइए। यानी फिर किसकी बात कर रहा है? DPT की बात कर रहा है, यानी डिप्थीरिया, परच्यूसिस या काली खांसी या टिटनेस। ठीक है, तो डिप्थीरिया है आपका, काली खांसी भी है, टिटनेस भी है। लेकिन जो आपका आंतरीय ज्वर है या जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, ठीक है, टाइफाइड में आपकी आंतें प्रवाहित रहती हैं। ठीक है, ये DPT में काम नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। देखिए, नेक्स्ट आपका, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? बताइए। तो किसका करता है वो? आपका आँखों का करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? बताइए, संक्रामक नहीं है पूछ रहा है, बताइए। तो कौन से नहीं है इसमें? आपका गठिया नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस भी कहते हैं। ठीक है, यही क्या होती है? आपकी गठिया होती है। ठीक है, जो जोड़ों में दर्द होता है ना, इसी की कारण होता है। ठीक है, ये गठिया रोग होता है आपका, जो यूरिक एसिड होता है ना, वो आपका जोड़ों पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और खसरा, इन्फ्लुएंजा, आंतरिक ज्वर, ठीक है, ये सब क्या है? ये संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग कौन सा नहीं है इसमें? गठिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए। देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? बताइए, कौन सा संचरण रोग इसमें नहीं करता है? तो इसमें क्या है? आपका मधुमेह होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, जो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है असंचरण रोग? मधुमेह नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? बताइए। तो इसमें कौन सी बीमारी है जो आपकी किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है, तो देखो, जो खसरा होता है वो किससे होता है? आपका वायरस से होता है। ठीक है, टाइफाइड, तपेदिक और डिप्थीरिया ये आपके विषाणु जनित नहीं है। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू या इसको रेट फ्ली से संक्रमित होता है? बताइए। तो जो आपका प्लेग रोग होता है ना, वो किससे होता है? चूहा पिस्सू या रेट फ्ली से होता है। ठीक है, ठीक, और जो प्लेग है ना आपका कैसे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जीवाणु से होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईबोला है। बताइए। तो ईबोला क्या आपका है? देखो, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। ठीक है, ये आपका एक वायरस रोग होता है। ठीक है, ईबोला आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ज़्यादातर किससे होता है? चमगादड़ से होता है। ठीक है, किससे होता है? बैट से होता है। ठीक, चमगादड़ से होता है। ठीक है, इसमें जिसको हो जाता है ना, वो लगभग 50 से 90% तक उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसको हो जाता है तो ठीक है, काफ़ी खतरनाक वायरस है ये। नेक्स्ट देखिए।
देखिए नेक्स्ट आपका एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, बताइए। तो एंजियोप्लास्टी से किसका किया जाता है आपका उपचार, हृदय का किया जाता है। ठीक है, जब देखो जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना, जब किसी को क्या होता है हार्ट अटैक होता है, ठीक है, तो उसमें आपका एंजियोप्लास्टी से ही उपचार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाइयों को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। ठीक है, तो देखो खाने पीने से कौन सा रोग होता है आपका, संक्रामक खाने से हैजा होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, बताइए। तो जो मलेरिया किससे होता है आपका, मादा एनाफिलिस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। तो जो मलेरिया होता है वो मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, देखो जो मलेरिया रोग होता है, ठीक है, उसकी एक दवा होती है, कौन सी, कोनैन। ठीक है, कौन सी दवा होती है, कोनैन होती है, जो हमें सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। ठीक है, एक और दवा होती है इसकी, पेलुड्रीन भी होती है। ठीक है, क्लोरोकीन भी होती है। ठीक है, ये इसमें मलेरिया में आपकी काम आती हैं। ठीक है, और जो मलेरिया रोग है आपका परजीवी से होता है। ठीक है, किससे होता है आपका, प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। नेक्स्ट देखिए, एड्स का विषाणु, बताइए शरीर में, बताइए किसको नष्ट कर देता है। जो आपका एड्स होता है ना, वो किसको नष्ट कर देता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। ठीक है ना, या WBC पर ये प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एड्स जो होता है AIDS, ठीक है, इसकी कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आपका एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म होती है। बताइए डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, क्या है, यौन संचारित, तो कौन सा होता है आपका, एड्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो किससे आपका वो यकृत से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता, बताइए किसका लक्षण है। ठीक है, तो यूरिक अम्ल मैंने बताया अभी किसका, गठिया का होता है। ठीक है, इसको अर्थराइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, बताइए। तो क्या कहते हैं इसको, रोगाणु वाहक कहते हैं। ठीक है, वेक्टर कहते हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, बताइए। तो क्या नहीं है आपका, इन्फ्लुएंजा नहीं है। ठीक है, ये किससे होता है आपका, वायरस से होता है। ठीक है, ये खाद्य जनित नहीं है। ठीक, खाद्य जनित आपके ये सब हैं। ठीक है, पर इन्फ्लुएंजा का एक वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, बताइए। तो मधुमेह किससे होता है आपका, जो आपका अग्नाशय ग्रंथि होती है वो आपका कम इंसुलिन स्राव करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल से भय किस रोग का लक्षण है। ठीक है, आदमी को या किसी भी जीव को जब जल से डर लगता है, ठीक है, तो ये किस में होता है आपका, रेबीज में होता है। ठीक है, रेबीज आपके कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, यह भी आपका कैसा है, एक वायरस रोग होता है। ठीक है, वायरस रोग होता है। ठीक है, यह आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें आपका रोगी पागल हो जाता है। ठीक है, जीभ बाहर निकलता है, मतलब कुत्ते जैसी हरकतें करता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, क्वासियोरकर कहते हैं। ठीक है, इससे मिलती जुलती एक बीमारी है, वो होती है क्या, मरासमसी होती है, वो भी आपकी प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है, बताइए। देखो फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा। ठीक है, उपरोक्त सभी की कमी से क्या होता है आपका, रक्ताल्पता रोग होता है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, बताइए इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो डेंगू बुखार होता है वो आपका किससे होता है, मच्छर से होता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, बताइए। तो किसे दिखाना चाहिए उसको, अबोर्ध विशेषज्ञ दिखाना चाहिए। ठीक है, देखो एक गैस होती है आपकी उत्कृष्ट गैस होती है, यानी नोबल गैस होती है, कौन सी होती है, रेडॉन गैस होती है। ठीक है, जो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कैंसर
जो होता है वो कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, और कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि बताइए ये क्या करता है आपका, तो ये आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक है, ये किसका आपका WBC का होता है। ठीक है, देखो कैंसर भी आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर आपके 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। ठीक है ना, वो हम देखेंगे आगे। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है, वो ल्यूकेमिया ही करता है, जिसका अक्सर सदमे के उपचार में, ठीक है, यानी शॉक्ड ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लाया जाता है। बताइए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उसको ECT कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज नामक बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, बताइए, तो हाइड्रोफोबिया आपका रेबीज का विषाणु है। ठीक है, जो कुत्ता काटता है ना, उसी से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठनांत्र संबंधी संक्रमण, ठीक है, पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है, बताइए, तो कौन सा है, वो आपका हैजा होता है। ठीक है, इसी को हम कॉलेरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, तो आपका हैजा है वो। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है, ठीक है, तो क्या नहीं होता, एलिसा होता है। ठीक है, एलिसा आपका जो HIV वायरस है, ठीक है, वो आपका चेक होता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट, ठीक है, जो एड्स में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद दाग, ठीक है, का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है, बताइए, तो किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका लूकोसिन नामक हर्बल दवा से किया जाता है। बताइए, लूकोडर्मा, बताइए किसकी बीमारी है, तो ये आपकी त्वचा की बीमारी होती है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस, बताइए किसके द्वारा वहन होता है। ठीक है, देखो जीका एक वायरस होता है। ठीक है, और ये आपका मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, जो एडीज मच्छर होता है ना, उसी से होता है। ठीक है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, बताइए, तो कौन नहीं होता है इसमें, आपका हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। ठीक है, ये किस में होता है, आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो आपका यकृत को प्रभावित करता है, बताइए, तो कैसा है आपका जी, देखो वायरस जनित आपका रोग है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, और ये यकृत को प्रभावित करता है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बताइए, किसको नहीं किया जाता है, तो कार्सिनोमा को नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो कार्सिनोमा भी आपका एक प्रकार का कैंसर होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति आपकी उपकला एवं ऊतकों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलिसा टेस्ट, बताइए किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है, HIV वायरस के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये आपको एड्स की जानकारी के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को एड्स से वो संक्रमित है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एड्स की जांच के लिए आपका एलिसा टेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, बताइए, तो कौन सा है, वो रिडरपेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और देखो जो डेंगू है वो भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, बताइए, तो किसको इसमें नोबेल प्राइज मिला था, इसमें रोनाल्ड रॉस को। ठीक है, इसको मिला था, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है, बताइए, तो किससे नहीं होती है, आपकी मच्छर का काटने से नहीं होती है। ठीक है, स्तनपान से भी होती है, एक ही सुई का बहुप्रयोग से भी होती है, यौन संबंध से होती है, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं बताइए, तो वो हाइड्रोजेल से बनते हैं। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा बताइए किसका कारण बनती है, ठीक है, तो किसका कारण बनती है, वो पथरी की बनती है, ठीक है, किडनी में बनती है, ठीक है, इसको किडनी स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, पथरी का नाम ही क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। नेक्स्ट देखिए, कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहते हैं, बताइए इसको किस नाम से भी और जाना जाता है, ठीक है, तो इसको हैंसेन रोग से भी जाना जाता है। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है बताइए, तो आरबीसी में कमी होती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रक्ताल्पता होती है इससे। तो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, तो इनको वेक्टर कहा जाता है। बताइए कौन एक जीवाणु संबंधी रोग नहीं है बताइए, तो कौन सा नहीं, इसमें उपदंश नहीं है आपका। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है बताइए, तो हीमोफीलिया किसका आप एक जेनेटिक रोग होता है, ठीक है, आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। देखो इसके आपके लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन हैं, ठीक है, मानव रोग लक्षण एवं उपचार से, ठीक है, तो हम लगभग 3 वीडियो में या 4 वीडियो में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।